नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं गुजरात के सासण गिर यानी कि एशियाटिक लायन का जो ठिकाना है वहां पर हूं और सासण से सताधार की ओर एक जंगल के बीचों बीच एक मार्ग जा रहा हूं, वहां से मैं गुजर रहा हूं। तो दोस्तों, ये बहुत ही प्यारी सी जगह है। कच्चा रास्ता है, आप देख सकते हैं चारों ओर जंगल जंगल ही है। धूल उड़ रही है, रास्ते में मिट्टी उड़ रही है। कच्चा एकदम रास्ता है, वहां से गुजरना एक बेहद ही प्यारा सा अनुभव है। तो दोस्तों, मैं भी आज अपने परिवार संग अपनी कार लेके वहां से मैं जा रहा हूं सताधार की ओर। तो सबसे पहले सासण गिर से सताधार की ओर जाने के लिए मुख्य रूप से जंगल और पहाड़ से गुजरना पड़ता है हमें। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि घने घने जंगल है, बहुत ही वृक्ष है। यह सफर बेहद खूबसूरत और प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर है। इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी लगभग 30 से 35 किलोमीटर है, यानी कि इसको जंगल से रास्ता पार करने के लिए करीबन 1 से 1.5 घंटे का वक्त लग सकता है। दोस्तों, तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम यात्रा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें पर गौर कर लेते हैं, यानी कि जंगल का रास्ता के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको भी यहाँ आना है तो समय की पाबंदी का ध्यान रखना पड़ेगा। यह रास्ता गिर उद्यान राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षित क्षेत्र से वन्यजीव के करीब गुजरता है। कारणों से इस मार्ग पर रात के समय सूर्योदय से सूर्यास्त तक यात्रा करने पर प्रतिबंध या कड़े नियम होते हैं, इसलिए अपनी यात्रा दिन में ही प्लान करें। यानी कि सुबह उठते ही शाम के वक्त तक ही आप इस रास्ते से निकल सकते हैं। उसके बाद यहाँ से रात को अलाउड नहीं है, यानी कि प्रतिबंध है। वन्य जीवों की मौजूदगी यहाँ होती है। रास्ते में आपको हिरण, नीलगाय, मयूर यानी कि मोर और कभी कभार आपके भाग्य में नसीब में हो तो कभी कभार एशियाटिक लायन यानी कि शेर और तेंदुए भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जंगल के रास्ते पर गाड़ी धीमी गति से चलाए और वन्य जीवों को देखकर गाड़ी चलाए। उसके बाद हम सड़क की स्थिति के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि मॉनसून के दौरान या उससे ठीक कुछ अंदरूनी रास्तों पर पानी या कीचड़ हो सकता है, लेकिन मुख्य राजमार्ग आमतौर पर ठीक स्थिति में रहते हैं। यानी कि जंगल के बीच में यदि आपको जाना है तो वर्षा ऋतु में आपको कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये कच्चा रास्ता है, तो हो सकता है कि पानी, मिट्टी, कीचड़ आदि सब होंगे, इसलिए आपको विसावदर से ही जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये बहुत ही प्यारी सी जगह है। कभी कभार आप अपने जीवन में आए तो इस रास्ते से जरूर गुजरना, आपको मन प्रफुल्लित कर देगा, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो यहाँ से करीबन 30-35 किलोमीटर की दूरी है। तो यानी कि आपको जो रास्ते में जो वन्य जीव है, पक्षियों की आवाज़ है, वो प्यारी सी आवाज़ है। कभी कभार आपको शेर यानी कि शेर और नीलगाय, हिरन आदि सब कुछ भी देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, सताधार जो एक पवित्र धार्मिक स्थान है, वह गुजरात के जूनागढ़ जिले में विसावदर के पास स्थित एक अत्यंत पूजनीय और ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है। यह धाम विशेष रूप से संत श्री आपागीगा बापू की तपोभूमि और उनकी असीम सेवा भावना के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो रास्ता गुजरा है दोस्तों, वो आपागीगा या धाम यानी कि सताधार की ओर बढ़ रहा है। उसकी यहाँ की सबसे विशेषता यह है कि सदियों से यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु, साधु संत और जरूरतमंद के लिए अन्न क्षेत्र निःशुल्क भोजन बिना किसी भेदभाव के 24 घंटे खुला रहता है। तो दोस्तों, ये जो हम जंगल के रास्ते से जा रहे हैं और आगे का धाम जो होगा वह पवित्र तीर्थ धाम है, वहाँ से गुजरना भी एक आनंददायी है। और यहाँ जो सताधार में आप ये जाइए तो वहाँ निःशुल्क कई सालों से ये भोजन दे रहे हैं। मुख्य आकर्षण और महत्व देखें तो संत आपागीगा बापू की समाधि वहाँ स्थित है। इस परिसर का मुख्य केंद्र आपागीगा बापू और उनके गुरुदेव की पवित्र समाधियां है, जहां श्रद्धालु शीश झुकाकर आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद यहाँ कोई भूखा न सोए ऐसे संकल्प के साथ शुरू परंपरा आज भी जीवित है। यहाँ मिलने वाले शुद्ध और सात्विक भोजन लोग बड़े चाव से ग्रहण करते हैं, यानी कि कई सालों से यहाँ भोजन की प्रसादी भी आपको मिल सकती है दोस्तों।
उसके बाद गौशाला यानी कि धाम परिसर में एक विशाल गौशाला है जहां सैकड़ों गायों की निस्वार्थ भाव से सेवा भी की जाती है। और उसके बाद भी जिस प्रकार से आप वीडियो में देख सकते हैं कि गिर के जंगलों में नजदीक होने के कारण यहाँ का वातावरण बेहद शांत, हरा भरा और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है दोस्तों। तो जीवन में कभी कभार आपको वक्त मिल जाए तो एक बार इसकी जरूर मुलाकात ले। तो थैंक यू। Fortune teller, deck in her hand. Ruler Cana lives on the land. The gravity of you, the gravity of you.
you.